भगवान विष्णु ने कहा कि मुझ विष्णु के प्रकट किए तपस्या के जल को आपने शिवलिंग की पूजा का प्रमुख महत्वपूर्ण सामग्री का प्रयोग करने का आपने वचन दिया। जल चढ़ाने के बाद ब्रह्मा के द्वारा प्रकट हुए लाल चंदन को लगाने का आपने आदेश दिया, स्वीकार किया। लेकिन हे प्रभु, हम ये चाहते हैं कि हम दोनों की ओर से तो शिवलिंग की सामग्री तैयार हो गई, पर आपके बिना सारी सामग्री अधूरी है। इसलिए आप भी अपनी शक्ति से, अपने शरीर से ऐसी कोई वस्तु प्रदान करें जिससे भक्त जल चढ़ाकर, चंदन लगाकर आपके द्वारा प्रकट की पूजन वस्तु का प्रयोग करें, जिससे आपकी भक्ति प्राप्त हो, कृपा प्राप्त हो। भगवान सदाशिव ने कहा, ऐ ब्रह्मा विष्णु, चूंकि मैंने सृष्टि के आदि में दिगंबर रूप धारण किया है, नग्न शरीर है मेरा, केवल सर पे बाल हैं, लेकिन मैंने इस शरीर से ब्रह्मा की गलती पर महान क्रोध किया है। मेरा ये शरीर क्रोध युक्त हो गया है, इसलिए ऐसे शरीर से प्रकट की गई पूजन सामग्री तामसिक होगी, सात्विक नहीं होगी। और तामसिक वस्तु संसार के भक्तों के द्वारा नहीं, राक्षसों के द्वारा चढ़ाई जाती है। तभी शिव ने कहा, ब्रह्मा विष्णु, तुम्हारी प्रार्थना को मैं स्वीकार करता हूं। शिवलिंग की पूजा सामग्री को प्रकट करने से पूर्व मैं अपने इस रूप को परिवर्तन करता हूं। तुम दोनों हाथ जोड़कर थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर लो। ऐसा भगवान शिव ने ब्रह्मा विष्णु से कहा। और जैसे ही ब्रह्मा विष्णु ने आंखें बंद करी और आंखें खोलकर क्या देखते हैं, पंचवक्र स्त्री नयनो भाल चंद्रो जटाधरे गौरवर्णे विशालक्षो भस्मो धूलित विग्रह 10 बाहुर्नीलगल सर्वाभरण भूषित सर्वांग सुंदरो भस्म त्रिपांडाकित मस्तक है। क्या देखते हैं ब्रह्मा विष्णु कि सामने अब वो दिगंबर रूप नहीं है, नग्न शरीर नहीं है। सामने जो खड़ा है उसके 5 मुख हैं, पंचवक्र स्त्री नयनो, 5 मुख है और प्रत्येक मुख के ऊपर 3-3 नेत्र हैं, आंखें हैं। भाल चंद्रो जटाधर, ललाट पर चंद्र विभूषित है और पूरी जटाओं में चंद्रमा दिखाई दे रहा है। गौर वर्णो विशालक्षो, गौर वर्ण है, विशाल अक्ष आंखें हैं। भस्मोधूलित विग्रह है, शरीर में भस्मी रमी हुई है। 10 बाहु नीलगल, भगवान सदाशिव के 10 हाथ हैं, 5 मुख और 10 हाथ हैं। सर्वाभरण भूषिता सर्वांग सुंदरो भस्म त्रिपुंडांकित मस्तक है, त्रिपुंड लगा हुआ भस्मी का। कभी कभी कहीं कभी तीर्थों में गए होंगे तो पंचमुखी सदाशिव के आपने दर्शन किए होंगे, लेकिन हिंदू भक्तों को पता नहीं ये पंचमुख भगवान ने कब बनाए। भगवान ने स्वरूप धारण किया, 10 हाथ, 5 मुख, भस्मी लगा शरीर, त्रिपुंड लगा हुआ,
तीन तीन नेत्र है, भाल पे चंद्रमा है, जटाधारी है। तभी भगवान शिव ने ब्रह्मा विष्णु के प्रार्थना को सुन करके उसी जल में, कौन से जल में नहीं बताऊंगा दोबारा, जो नारायण के शरीर से प्रकट हुआ था, नीर प्रकट करने के कारण विष्णु का नाम नारायण पड़ा था, उसी जल में पंचमुखों से 5 पौधे प्रकट हो गए। भगवान सदाशिव की पंचमुख शक्ति से 5 पौधे प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु ने कहा, प्रभु इन 5 वृक्षों का, 5 पौधों का नामकरण संस्कार कीजिए। भगवान शिव ने कहा, पहला पौधा शास्त्र भाषा में विजया कहलाएगा। पहले वृक्ष का, पौधे का नाम है विजया, भांग है। लो तुम्हारी भाषा में समझा देता हूं, समय ज्यादा नहीं लगेगा। दूसरे वृक्ष का नाम धतूरा है। और तीसरे वृक्ष का नाम, पौधे का नाम आक है, जिसको आप लोग ये अकवा कहते हैं, आकड़ा भी कहते हैं, अकवा भी कहते हैं, जिसको आक भी कहते हैं, परंतु इस आक का शास्त्रीय नाम मंदार है। इस आक को शास्त्र भाषा में क्या कहते हैं? मंदार कहते हैं। भांग, धतूरा, आक और चौथा समी वृक्ष। समी वृक्ष तो आप जानते हैं खूब, हाँ। और अंतिम में 5वां ऐसा पौधा था जो जमीन पर हरे रंग से फैला था। बोले यह दुर्वा कहलाएगी। दुर्वा जानते ना, घास, हरी घास जो पूजा में महत्वपूर्ण मानी जाती है। तब हाथ जोड़ के ब्रह्मा विष्णु ने कहा, प्रभु आप ये तो बताओ, इन 5 पौधों की कौन कौन सी चीज तुम्हारे शिवलिंग की पूजा में प्रयोग हो? क्योंकि पौधे, पेड़ में तो 5 चीजें होती है। तना होता है, टहनी होती है, पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं। इन 5 में से कौन कौन से पौधे की, कौन कौन से वृक्ष की कौन सी चीज स्वीकार होगी? नोट कर लेना। शिव ने आदेश किया, पहला पौधा जो विजया भांग है, इसके केवल पत्ते ही शिवलिंग पर पूजा में चढ़ाए जाएंगे। भांग के क्या चढ़ेंगे? केवल पत्ते, घोट कर नहीं। धन्यना, भांग के पत्ते केवल ऐसे ही चढ़ाने चाहिए। कहीं पर नहीं लिखा है कि घोट कर शिवलिंग पर भांग चढ़ाना चाहिए। धतूरे का केवल फल चढ़ाना चाहिए। आकड़े का, अकवा का, मंदार का केवल फूल चढ़ाना चाहिए। और ये समी पत्र, जो समी वृक्ष है बड़ा, जिसमें राजस्थान में उसको सांगरी भी कहते हैं, बड़ा फली बड़ी सुंदर आती, बड़ी महंगी होती, बहुत सुंदर सब्जी बनती है। धर्म भाषा में उसे समी कहते हैं। समी के पत्ते अलग अलग करके नहीं चढ़ाने चाहिए। टहनी के समेत, डंठल के समेत समी वृक्ष के पत्ते चढ़ाने चाहिए। और दुर्वा घास, कभी भी दुर्वा घास को उखाड़ के ना चढ़ाए, बीच में से तोड़ के ना चढ़ाए। दुर्वा घास का सबसे ऊपरी भाग है, जिसको दुर्वांकुर कहते हैं।
और दुर्वांकुर का अर्थ है दुर्वा मानी घास, अंकुर मानी जो सबसे ऊपर अंकुर निकला है। लेकिन कई लोग पूजा में आदि दूब घास को चढ़ा देते भगवान को। केवल दुर्वा का सबसे ऊपरी भाग चढ़ाना चाहिए। भांग के पत्ते, धतूरे का फल, मंदार आंकड़े का केवल फूल, समी के डंठल समेत पत्ते और दुर्वांकुर चढ़ाएगा तो मैं शिव प्रसन्न होकर पंच तत्वों से बने हुए किसी भी प्राणी को, पंच तत्वों का बने शरीर को मैं सदा सदा के लिए अपनी शक्ति प्रदान करूंगा।